गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का बहुत बेहतरीन चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ये इतना बेहतरीन चैप्टर है कि अकेले मैथ में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम 30 मार्क्स बहुत ज़रूरी होता है। 30 मार्क्स से कोई भी बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में इतना दम है कि ये अकेले किसी भी बच्चे को पास करवा सकता है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा तो यकीन मानिए कि आप एनी हाउ मैथ्स में आप जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, आप एवरेज है जो भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा तो श्योर है कि आप मैथ्स में कभी भी फेल नहीं कीजिएगा, क्योंकि खास करके ये चैप्टर इतना दम रखता है कि आपको पास कम से कम पास करवाने का ये कैपेसिटी रखता है। और हमें लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को तो इसी चैप्टर में होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ये इतना बेहतरीन है, सही से पढ़ा जाए तो बहुत आसान चैप्टर है। हमें लगता है कि पूरे 10th के बुक में जितना भी चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर यही है, समझे। हम इसको आज बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, इतने आसान तरीके से कि बहुत मजा आएगा बनाने में। लेकिन हाँ, जितने चीज भी आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, आप उसको बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिएगा और हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा। देखिए, एक जो बेहतरीन हथियार है इसका मैथ्स का, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा आप उस चीज में इतना ज्यादा बेहतर हो जाइएगा। तो अगर आपको मार्क्स अच्छा उठाना है तो सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमिति पर बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि आप इस पे अच्छे से आप कमांड कर लेते हैं तो 30 तो एनी हाउ आना ही आना है, आपका उससे प्लस भी आ सकता है। वो त्रिकोणमिति के परिचय पर, यानी आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमिति का पहचान, आज आपको इससे हम पहचान करवाएंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, क्यों जरूरी है, आखिर ये क्यों आया और इनके पीछे किसका हाथ है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री जो है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक। ये आपको तीन वर्ड मिलकर बना है, एक ट्राइगोनोमेट्री। इसका अगर हम थोड़ा सा नेम दें तो पता चला कि ट्राई से 3 हुआ, गोनो से साइड्स और एंगल्स, और मेट्री यानी मेजरमेंट, यानी टोटल अगर मिलाया जाए तो टोटल मिला करके हमें ये पता चलता है कि इस ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में हम मेजरमेंट यानी माप की बात करेंगे किसका, तो एंगल और साइड का, है ना। एंगल और साइड। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी थ्री थ्री बोले तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये त्रिभुज की बात करें, ठीक। लेकिन अब बात यहाँ पर ये भी आता है कि ठीक है भाई, त्रिभुज की तो बात करेंगे, लेकिन त्रिभुज भी तो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं त्रिभुज। तो कौन सी त्रिभुज? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि त्रिभुज में हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का हमेशा इस त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। और इस समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा जानकारी ले लें। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता हो, यानी एक सीधी लाइन। क्लियर? हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम बता रहे थे कि इस त्रिकोणमिति में जितना भी आप चाहे त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर लीजिए या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का लीजिए, उसमें सभी में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक। अब ये समकोण त्रिभुज है तो आखिर समकोण त्रिभुज को हम लोग लिए क्यों? क्योंकि देखिए, दरअसल इसका जो स्टार्टअप हुआ, त्रिकोणमिति आया क्यों आया कि पहले लोग, आपको पता है कि समुद्री मार्ग पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। तो किसी जगह की दूरी को पता करने के लिए या फिर खगोलीय दूरी, जैसे यहाँ से अगर हमें मान लीजिए कि सूरज की दूरी को पता करना है तो ऐसे सीधे मापने में बहुत ही परेशानी होता था। बहुत लोग ऐसे टीचर बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का एक स्पेशल जो जन्मदाता बोलते हैं, कि त्रिकोणमिति का जो जन्मदाता है, ठीक, वो
हिप्पार्कस को बोलते हैं, हिप्पार्कस को, ठीक है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, ये एक इकलौते रहे हैं, ठीक। हमारे भारत से भी जो आर्यभट्ट है उन्होंने भी साइन का खोज की, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक हिप्पार्कस स्पेशल नहीं है, इनको क्रेडिट सिर्फ नहीं दिया जा सकता। आइए अब बात करते हैं कि अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में और क्या होता है, इनके भुजाओं के अनुपात के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में बात करते हैं। और अगर इस दृष्टि से हम देखें, अगर हम इस दृष्टि से देखें तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, यानी अब ठीक है 6 रेशियो होता है, तो चलिए जानते हैं उसको कौन कौन होता है। तो उसमें शामिल है पहला साइन, जिसका पूरा नाम इस तरीके से आता है। दरअसल क्या है, पूरा नाम इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक। आइए सेकंड है कॉस, जिसका पूरा नाम होता है कॉसाइन। थर्ड है टैन, जिसका पूरा नाम होता है टैंजेंट। नंबर 4 कॉट, जिसका पूरा नाम कोटैंजेंट होता है, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो सेक, जिसका पूरा नाम सेकेंड होता है। नंबर 6 कॉसेक, जिसका पूरा नाम कॉसेकेंट होता है। दरअसल नाम ये जो है यही है इन सभी का, लेकिन जब मैथमेटिकली हम लोग आएंगे तो इन सभी का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक। अब ये जो बताए थे कि समकोण त्रिभुज का जो हम लोग जिक्र करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में ही हम लोग रेशियो का, इन साइड्स का अनुपात ही क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। इस त्रिकोणमिति में इनके भुजाओं के अनुपात के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा सा इनके भुजाओं के बारे में जान ले कि भाई कौन है ऐसा जिनका हम लोग अनुपात लेंगे। आइए, अगर एक त्रिभुज हम एबीसी ले, तो इस एबीसी में यहां बस क्या है, इस समकोण त्रिभुज में 90 एंगल का ट्रायंगल, ये एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक। तो कभी भी अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसमें एक साइड जो ठीक सीधी होती है ना, ये वाला साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। आइए, जो सबसे बड़ी साइड होती है इसमें, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये जो जमीन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बेस, जो हिंदी में कहलाता है आधार, ठीक है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं, वह है थीटा, ये एंगल। देखिए, कभी भी अगर कहीं पर भी इस तरीके का कोण बनता है तो यहां 2 कोण का निर्माण होगा, ठीक, एक यहां और एक यहां, और इस कोण को हम लोग नाम देते हैं थीटा से। थीटा क्या बोलेंगे, थीटा, इसका हम लोग नाम देते हैं थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं, क्लियर। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम बार बार बात कर रहे हैं अनुपात, अनुपात, अनुपात। भाई ये अनुपात क्या है, ठीक है ना, ये अनुपात आखिर है क्या। तो चलिए इस अनुपात के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें कि भाई अनुपात क्या है। देखिए, बात ये है कि जितने भी रेशियोज बने हैं, जितने भी अनुपात बने हैं, ये इस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से बने हैं, ठीक।
अब अगर हम बात करें साइन थीटा, देखिए साइन के साथ हमेशा थीटा रहेगा, एंगल हमेशा जुड़ा हो होगा। दरअसल ये एंगल ये बताता है कि कोई भी चीज कितने डिग्री पर झुका हुआ है। जैसे एक एग्जांपल है अपने दिनचर्या लाइफ में कि सीढ़ी, ठीक है, तो सीढ़ी भी झुकी होती है ना, अगर हम चाहे तो उसका एंगल निकाल सकते हैं, उसका हम कोण निकाल सकते हैं, और वही कोण अगर जब पता चल जाए कि भाई ये 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पर मेरा सीढ़ी झुका हुआ है, तो ये जो 45 डिग्री हुआ उसका थीटा का मान हुआ कि भाई ये इतने डिग्री पर झुका हुआ है। बात समझ आ रहा है? तो थीटा वही होता है कि कौन कितने डिग्री पर किस एंगल पर झुका हुआ है, उसी को दर्शाता है ये। आइए अब समझते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो से बना यानी P बाई एच। अगर इसको हिंदी में नाप दे तो लंब बटे में कर्ण, ठीक है। आइए अब cos थीटा की बात करें तो cos थीटा जो बना ये किसके रेशियो से बना, तो वो बना आधार और हाइपोटेनस यानी बेस और हाइपोटेनस, यानी B बाई इसको H नाम देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आधार अब बटे में कर्ण। चलिए आइए अब उसके बाद कौन रेशियो है, उसके बाद है tan, tan थीटा। अब tan किसके अनुपात से बना भाई, किसके रेशियो से बना, तो tan में लिया गया परपेंडिकुलर को और बेस को। किसको, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अगर बोले तो ये लंब हो जाएगा और बेस हो जाएगा आधार। देखिए दोनों लैंग्वेज में इसलिए हम पढ़ा रहे हैं और हमेशा इंशाल्लाह पढ़ाएंगे दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो। तो जो बिहार बोर्ड के लड़कन होंगे वो हिंदी मीडियम से समझेंगे और जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो इंग्लिश से समझेंगे। आइए अब उसके बाद कौन सा रेशियो है, कॉट। तो भाई कॉट थीटा किससे मिलकर के बना, तो कॉट थीटा के लिए बनाया गया आपको बेस और परपेंडिकुलर का ही, लेकिन ऊपर बेस गया और नीचे परपेंडिकुलर यानी कि आधार और बटे में लंब, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कौन, तो नेक्स्ट है सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके रेशियो से बना, तो सेक थीटा बना हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। तो H बाई बी जिसको हम बोलेंगे कर्ण बाई आधार, ठीक है। अब आइए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो बना वो बना आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो से, जिसका फॉर्मूला यहां से बन गया H बाई पी यानी कि कर्ण बटे में आधार, ठीक है। तो यहां पास अगर हम देखें तो जितने भी 6 रेशियो थे, 6 अनुपात थे, उन सभी का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है इस त्रिकोणमिति का वो यहां पर तैयार है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज गौर करने लायक है, ठीक है। गौर करने लायक क्या है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा का P बाई एच हो रहा है यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो रहा है, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा में देखिए H बाई पी, यानी देखा जाए तो बस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, P ऊपर है H नीचे, और इसमें जो है H ऊपर P नीचे। भाई इससे कुछ तो समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आया कि भाई कुछ तो बात है इसमें, ठीक है। तो पता ये चला कि भाई दोनों एक दूसरे में रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, ठीक, रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, क्लियर। अब भाई चलिए देखते हैं कौन किसका किसका रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रम है। आइए सबसे पहले तो हमको दिख गया कि भाई ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है दोनों उल्टा दिख रहा है एक दूसरे से, तो पता चल गया कि ये दोनों पक्का व्युत्क्रम है एक दूसरे में, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, थीटा, ठीक। अब अगर थोड़ा सा गौर कीजिए यहां कॉस थीटा में, ठीक है, कॉस थीटा बी बाई एच, क्या कोई ऐसा है यहां पर जिसको उल्टा हो, तो हाँ, कहां गया ये सेक थीटा, उल्टा है,
कंफर्म हो गए हम कि भाई ये जो कॉस का उल्टा है वो कौन है, वो कॉस का उल्टा सेक। क्लियर। अब और कोई है क्या? तो भाई ध्यान क्या यहाँ टैन पर, टैन पी बाई बी, और ये कॉट पर बी बाई पी। यार ये दोनों आपस में उल्टे हैं, यानी पक्का ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है, कॉट थीटा। अब यहां से क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों एक दूसरे में व्युत्क्रम है, या बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल है। क्लियर। जो इसका शॉर्ट फॉर्म बताता है, यानी कि एक ट्रिक याद करने का, याद करने का कौन सा ट्रिक बताते हैं? जैसे P P और B है और H H H H P, ये इस तरीके से बताते हैं। ठीक। और बोलते हैं कि बोलिए, पूछ रहा है बेटा कि पापा बॉर्नवीटा पिएंगे? हाँ हाँ बेटा। तो पापा बोल रहे कि हाँ हाँ बेटा। ठीक है। तो ये सारा ट्रिक है याद करने का, बहुत सारा सा मार्ग में, लेकिन ट्रिक पे ज्यादा फोकस ना करें, फोकस करें कि जो भी चीज है उसको हम डायरेक्टली अपने अंदर हासिल कर ले। अब देखिए मैथ्स में एक ऐसा चीज है कि फॉर्मूला को ज्यादा याद भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप जब मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सारा फॉर्मूला दिमाग में आ ही जाता है। ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पर क्रिएट होता है कि कंफ्यूजन हमको तब पैदा हो जाता है जब यहां भी थीटा हो और यहां पर भी थीटा हो, कंफ्यूजन तब पैदा हो जाता है। तो भाई अगर मान लीजिए होता क्या है कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चलिए तो हो गया होगा, इसको हम इरेज करते हैं यहां से। आइए एक चीज हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा कि एक चीज है इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो हाइपोटेनस होता है ना, ये हाइपोटेनस कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स होता है। तो भाई चेंज कौन होता है? ठीक है। तो चेंज होने वाला साइड कौन है? तो वे एक परपेंडिकुलर है यानी कि कर्ण, सॉरी यानी कि लंब। ठीक है, ये पहला। और दूसरा कौन है? दूसरा है बेस यानी कि आधार। ये दोनों हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है भाई। तो क्या ऐसे यूं ही चेंज हो जाएंगे? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है थीटा यानी एंगल। हम जैसे ही एंगल को चेंज करते हैं तुरंत परपेंडिकुलर और जो बेस है, आधार और लंब, वो चेंज हो जाते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं, चलिए समझते हैं। आइए एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमेशा थीटा के सामने बनता है, जो लंब बनेगा वो हमेशा थीटा के सामने बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए अगर यहां थीटा बन रहा है, अगर यहां पर थीटा बन रहा है तो क्या होगा? ठीक इसके सामने वाला जो है वो क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो लाइट चली गई है, तो मैनेज करेंगे। आइए अब इनकेस मानिए कि यहां थीटा ना बन करके अब थीटा बन रहा है यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर थीटा बन रहा है तो भाई थीटा के सामने भी तो चेंज हुआ ना। ठीक, अब अगर देखें कि थीटा के सामने कौन सा साइड आ रहा है, तो थीटा के सामने ठीक ये साइड आ रहा है। तो इस हिसाब से आइए थोड़ा सा हम समझते हैं नया डायग्राम बना करके, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दो त्रिभुज से हम लोग समझेंगे कि एंगल किस तरीके से चेंज होता है, एंगल के चेंज होने से कैसे परपेंडिकुलर और बेस पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। चलिए दो त्रिभुज हम बनाए। ठीक है, एक त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं एबीसी। ये कैसा त्रिभुज? समकोण। क्योंकि भाई हम पहले ही बता चुके कि त्रिभुज में हमेशा किस त्रिभुज की बात होगी? त्रिकोणमिति में।
तो समकोण त्रिभुज की। आइए अब अगर एक थीटा हम यहां पर ले लें इसको कि एंगल यहां पर बन रहा है। दरअसल एंगल बनने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कोई चीज जैसे सीढ़ी हम लोगों का बनता है इस तरीके से, ये मेरा जमीन हो गया और ये मेरा सीढ़ी हो गया, तो एंगल यहां बना। ठीक, अब कुछ ऐसा चीज है जो ऐसे जाकर के और ऐसे आया। ठीक, तो यहां पर एंगल कहां बन रहा है? इस जगह पर। ठीक है, चलिए आइए आइए समझते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं कि इस एंगल बना लेते हैं यहां, एक यहां और एक यहां से क्लियर होगा। इसका नामकरण करते हैं हम पी क्यू आर एस है। ठीक है, आइए यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, क्लियर। अब आइए अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक चीज बताए थे कि परपेंडिकुलर और बेस ये किसके हिसाब से चेंज होता है? तो एंगल के हिसाब से, थीटा के हिसाब से। ठीक, अब किस तरीके से बोले थे? तो हम बताएं कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। आइए, तो थीटा के सामने यहां कौन? ये, तो हम बोलेंगे भैया ये पी है, तो बी कौन? तो बी होगा ये। आखिर क्यों? कारण ये है कि हम एक चीज और नोट पॉइंट लिखवाए थे कि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, और जो हाइपोटेनस होता है वो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होता है। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पर हम बात करें कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा। तो अब ध्यान देना है कहां पर? एंगल पर, क्योंकि अगर हमें पता करना हो कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, क्योंकि हाइपोटेनस मेरा एच फिक्स होता है, तो मेन कंफ्यूजन यही पास क्रिएट होता है परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में। तो ज्यादा दिमाग यहां पर नहीं लगाना है, दिमाग सीधा जाना चाहिए थीटा पर, एंगल पर, कि थीटा कहां पर है। ठीक है, तो देखिए थीटा यहां पर था तो तुरंत बोल दी कि पी ए है। अच्छा, पी ए हो गया तो बी हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर आया कि भाई पता कीजिए कि परपेंडिकुलर कौन और बेस कौन। तो मेरा सीधा दिमाग जाना चाहिए कहां? थीटा पर, कि भाई थीटा कहां बन रहा है। तो हम देखें कि थीटा यहां बन रहा है। अब हमें पता है कि थीटा के जस्ट सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर। आइए, थीटा के सामने कौन? ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बताइए कि बेस कौन? तो जो बचा बेस, ये तो ऑलरेडी फिक्स है ना, ये तो ऑलरेडी फिक्स है हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हम पता करेंगे, इसलिए इसको बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा एक्सरसाइज 8.1 में, तो सबसे पहले आपको इसी टाइप का क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज का हम जिक्र किए थे कि कुछ रेसिप्रोकल होते हैं, कुछ रेशियोज जो है, अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उनमें से कौन कौन था? तो उनमें से था साइन थीटा, किसके उल्टा? कॉसेक के। कॉस था सेक थीटा के। टैन था कॉट के। देखिए, दोनों तरफ एरो देने का मतलब ये है कि ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो देखिए यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है, यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है। कौन सा? आइए, तो यहां पास हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो किसका व्युत्क्रम है? कॉसेक थीटा का, है ना। तो यहां से साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया कि भाई 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ठीक इसी तरीके से आपसे पूछ दे कि बाबू बताओ कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि अगर इसका व्युत्क्रम ये है तो इसका व्युत्क्रम कौन होगा? साइन थीटा। तो आइए, इसका फॉर्मूला बनकर के रेडी हो जाएगा 1/sin थीटा। बात समझ आ रहा है? चलिए आइए, ये तो फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड में बात करेंगे कॉस थीटा। तो पूछ रहा है कि भैया बताइए कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम कौन? तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे सेक थीटा का, यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा का अगर रेसिप्रोकल जानना चाहे, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम जानना चाहे तो आइए समझते हैं। तो सेक थीटा का व्युत्क्रम करेंगे हम, तो ठीक इसका 1/cos थीटा हो जाएगा। क्लियर? आइए, अब थर्ड में एक बच गया बेचारा,
कौन tan थीटा। बोला कि भैया मेरा भी तो लिख दो, ठीक है। तो आइए, तो ये बोल रहा है कि भाई मेरा जो उल्टा है वो cot थीटा है, तो cot हो जाएगा 1/cot थीटा। अब ये भी खुश, चलो मेरा भी आ गया शादी। लेकिन cot बोलेगा भाई मेरा भी तो, हम भी तो हैं आपके, ठीक। आइए, तो cot थीटा आ गया, तो यहां से निकल कर आ गया tan थीटा। तो इन बातों को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये भी फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको निकल करके आता है रेसिप्रोकल से, व्युत्क्रम से, ठीक है। इसको ले लीजिएगा आप। आइए, अब कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूला होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूला होते हैं, उनको थोड़ा सा हम जानेंगे। चलिए अरे एक चीज तो आपको बताया ही नहीं हमने, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी। आइए, दरअसल होता क्या है कि पाइथागोरस जी जो थे, ठीक है, कौन, मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस जी, ठीक है। पाइथागोरस जी मैथमेटिशियन थे। वो एक थ्योरम दिए, एक नियम दिए, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। अभी कौन सा नियम, आइए समझते हैं। उन्होंने बोला पहले तो हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो आइए, ये सीधी है परपेंडिकुलर, चलिए ठीक है, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये जो हाइपोटेनस है ना, जो कर्ण है, जो हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण, कर्ण का अगर हम वर्ग करें, कर्ण का अगर हम वर्ग करें तो ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा दोनों अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। यानी ये समझ आया कि ये लंब का अगर हम स्क्वायर कर दे और अगर हम आधार का स्क्वायर कर दे और दोनों के स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये पाइथागोरस जी का कहना था, ठीक है। और यहीं से इस नियम को जाना गया पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं पाइथागोरस का नियम, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको इंग्लिश में जान ले। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से निकल कर आया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां से बेहतरीन बेहतरीन दो और फॉर्मूला निकल करके आएगा, ठीक है, दो तीन फॉर्मूला। चलिए देखिए, एक काम करते हैं कि हम हाइट को यही रखते हैं, सॉरी हाइपोटेनस को यही रखते हैं और स्क्वायर को भगा देते हैं उधर। तो पहली बात कि ये तो ऑलरेडी पहले से यहां पर बैठा हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को जब भगाएंगे तो आपको पता होगा कि स्क्वायर जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वर्गमूल में, यानी कि स्क्वायर रूट में। तो यहां से एक फॉर्मूला आपका रेडी है कि जब भी आपको हाइपोटेनस निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो आप सीधा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आइए, अब अगर यहां से ध्यान दें हम, अब यहां से एक चीज और हम ध्यान दें, तो हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर को यहीं पर रोकते हैं, पी स्क्वायर को यहीं रोकते हैं। एच स्क्वायर यहां पहले से था, बी स्क्वायर को भगा देते हैं उधर, तो ये प्लस में था, इधर जाकर के माइनस में हो गया। तो ये समझ आया कि भाई हम स्क्वायर को भी भगाएंगे उधर, तो स्क्वायर जाकर के स्क्वायर रूट में बदल जाएगा और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुबारक हो, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इससे यह पता चला कि अगर आपको P का मान निकालना होगा, परपेंडिकुलर का मान निकालना होगा, तो सीधा इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे, ठीक है। देखिए ये तो आपको सेकंड फॉर्मूला हो गया, और एक लास्ट फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इसी तरीके से कि अगर आपको B का मान निकालना होगा तो सीधा हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करके उसमें पी स्क्वायर को घटा देंगे। देखिए शॉर्ट में समझेंगे थोड़ा सा यहाँ कि अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
p का स्क्वायर b का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर हमें p का वैल्यू निकालना होगा तो h स्क्वायर और h स्क्वायर में से क्या करेंगे, b स्क्वायर को घटा देंगे, और b का मान निकालना होगा तो हम h स्क्वायर में से p को घटा देंगे। शॉर्ट में अगर h निकालना है तो p और b को जोड़ दीजिए, अगर p निकालना है तो h में से b को घटाइए, अगर b निकालना है तो h में से p को घटाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बेहतरीन है, इसको बहुत जरूरी है पढ़ना, है ना, ये हर जगह पर आपको काम आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से।